नमस्कार, मैं अमित त्यागी, रफ्तार मीडिया सैटेलाइट चैनल के लिए। आज हम बैठे हैं बिंदायका में, जहां पर पुलिस और प्रशासन बहुत ही मुस्तैदी से काम कर रहा है, क्योंकि ये काम जो है एक किसान और एक व्यापारी के बीच का है। गंगाराम जी अर्थवार गांव का प्रयास। तो ये यहाँ पे आपकी जो जमीन का क्या मैटर है, इसमें क्या लफड़ा है, हाँ। इसके बारे में थोड़ी जानकारी दो। देखो सुनो, जानकारी मेरी ले तो गई नहीं, जमीन जमीन की जानकारी। इस जमीन ने लिया 40 वर्ष का रामकरण जी घोसड़िया जी। और ये माँ आज पहले कोई लफड़ा नहीं था। फिर या इन 20 वर्ष का 15 वर्ष का इन्हें लिया, वो ले ली राजीव कुछ ही डंडो खींच लियो। ठीक है। और अब इन कोई पाल चाड़ा कौन ठायो थे कौन न ठाए थे, जो अब यहाँ खचे हमारी 8 विश्वास धरती वो और नखड़े ली। तो ये 8 विश्वास धरती को मेटर हो भाई 5 बीघा 16 विश्वास है रामकरण जी घोसला के। तो 5 बीघा 16 बीघा धरती 16 विश्वास धरती तो नाप जो, और बाकी की बत्ती हुई जिन पूरी नहीं ले जाओ। अब बात ऐसा महाराज माखन तो अब ये क्या चाह रहे हैं? यह आचार्य का 8 विश्वास धरती और रह गई हमारी। तो 8 विश्वास धरती और रह गई। और ये जो डंडा किया था उस टाइम पे कहाँ था ये? जी भाई डंडा किया था आपने तो बीटे में फूट की। नहीं, आप कलेक्टर से मिले, आपने ये बात आगे रखी। कलेक्टर साहब से मिले। मैटर ये है सर, पुश्तैनी जमीन हमारी हमने भी खरीदी है, और हमने तो बहुत पहले खरीद ली, मतलब हमारे पापा जी ने खरीदी थी, पता नहीं 40-45 साल से पहले खरीद ली थी। वो बेचने वाले बेच के चले गए। ढाका जी ने तीसरी पार्टी से जमीन खरीदी है, तो इनका 11 बीघा 10 विश्वा इनका है, और 5 बीघा 16 विश्वा हमारा था। तो इन्होंने राजीकुशी 2003 में बाउंड्री कर ली। 2010 में जेडीए का पट्टा इन्होंने रिजोर्ट्स में कन्वर्ट करवा के पट्टा उठा लिया। ठीक है, 2021 में ये मतलब नाजायजन पुलिस को लाते हैं। एक बार मैं खेत में आया तो पता चला कि पुलिस आई हुई है और जबरदस्ती कब्जा करने के लिए ये मतलब तार बाउंड्री करने लगे थे। उसकी एप्लीकेशन हमने थाने में भी दी थी, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद में ये के साहब हमने जमीन नाप ली और आपकी ज्यादा निकलती। ये बोलते हैं कि मेरी जमीन तुम्हारी तरफ ज्यादा निकलती है। अब मतलब 8-10 विश्वा पता नहीं कितनी बता रहे हैं, ठीक है ना। और हमारी जमीन है 5 बीघा 16 विश्वा, हमारी जमीन खुद की पूरी नहीं बैठ रही है। और ये तो मतलब उसके बाद में हमने कलेक्टर साहब को भी दिया था, एसडीएम ऑफिस में भी हमारा चल रहा था, और इन्होंने फिर जमीन नपवाई। उसका हमने स्टे ले रखा है कलेक्टर साहब से। कलेक्टर साहब ने 28/12/2023 तक का हमारा स्टे चल रहा है, और कल शाम को वो स्थगन आदेश का कलेक्टर साहब ने ये लिख के दिया है हमारा, ठीक है ना। और उसके अलावा मतलब इन्होंने मिली भगत करके एसडीएम साहब ने और तहसीलदार से इन्होंने प्रमोद डाका ने मिलके पत्रगड्डी का नाजायज मतलब स्टेप पे पत्रगड्डी का आदेश करवाया जा रहा है। अब आप सोचो कितनी तानाशाही है सरकार की। मतलब आम आदमी का तो मरण हो रहा है, आचार संहिता लगी हुई है। आम आदमी अगर पत्रगड्डी का आदेश करवा लेगा तो 6 महीने तक आपको इंतजार करना पड़ेगा कि यार कब तहसीलदार पटवारी या गिरदावर नापने के लिए आएंगे। मतलब 3 दिन में सारा काम हो रहा है पीछे, मतलब स्टे के बावजूद पत्रगड्डी का आदेश किया जा रहा है। नाप पे कलेक्टर साहब ने स्टे दे रखा है। कल शाम को हम मिले कलेक्टर साहब से, डिप्टी साहब से मिलके आए हैं, कॉपी दी है डिप्टी साहब को, भागरोटा एसएचओ को कॉपी दी हुई है, तहसीलदार साहब को दी हुई है, एसडीएम साहब को दी हुई है, कमिश्नर ऑफिस हमने दे रखा है, डीसीपी साहब को दे रखा है, डीजी ऑफिस हमने भिजवा रखा है। उसके बावजूद हमारी कोई सुनवाई नहीं है। आज अब पत्रगड्डी का आदेश करवा लिया। कल हमारे पास में नोटिस आए हैं कि साहब जमीन वो है। अब इन्होंने पूरा इंतजाम कर रखा है लड़कों का सारा। ये देखो आप पीछे ईंटे वीटे डाल रखी है, पूरा सीमेंट के बोरे वोरे। अब हम कहाँ जाए? प्रशासन ही हमारी सुन नहीं रहा, तो हम क्या मरे क्या फिर जाए? अब आम आदमी कहाँ जाएगा बताओ? हमारी कोई सुनने वाला ही नहीं है। मतलब सबको बता दिया। तहसीलदार साहब से कल मिलके आए हैं, ये कलेक्टर साहब का स्टे की कॉपी हमने दी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है हमारी, तो कोई सुनवाई नहीं है सर। अब हम क्या करें? अब सरकार से बड़ा कोई हो नहीं सकता। अब ये तो इनकी तानाशाही है, ये करेंगे जो करेंगे। हमारा तो ये है कि किसान तो मर जाए। हमारे चारा अब की बार बिल्कुल नहीं हुआ, चारे का वैसे ही अकाल पड़ा हुआ था, लेकिन ये बाजरा नहीं काट पाए हम, क्योंकि औरतों से अभद्रता करते हैं ये लोग आए दिन। यहाँ पे खेत में नहीं आ पाती हमारी। अभी आपके सामने पूरी फसल नष्ट पड़ी है। मतलब इतना भय व्यतीत भय बाढ़ रखा है इन्होंने कि हम खेत में नहीं आ पाए, ये पूरी फसल खड़ी खराब हुई है। ये देख लो आप, अब देखो कितनी तानाशाही आप सोच लो, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है। 1% सुनवाई नहीं है। हमने सब लोगों को एप्लीकेशन दे रखी है सर, डीजी साहब को भी हमने वो करवा रखा, हर आदमी को दे रखी है हमने, उसके बावजूद हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हमारा इस पे कलेक्टर साहब का स्टे भी चल रहा है। ये सहमति से सब मिलके प्रशासन, एसडीएम,
तहसीलदार ये सब मिलके हमारे को पता नहीं चलने दिया, कब एप्लीकेशन लगाई। कलेक्टर साहब स्टे होने के बाद में भी ये कलेक्टर साहब का कल कलेक्टर साहब का हमारे पास स्टे होने के बाद में भी 28/12 तक स्टे चल रहा है और आए दिन हमारे को धमकियां देते हैं, भू माफिया की तरफ बने हुए हैं। हमारी ये देखो फसल भी नहीं काटने देते और आए दिन हमारे को परेशान कर रहे हैं। इन्होंने 2010 में जेडीए पट्टा कन्वर्जन करा रखी है। जब पट्टा हो गया फिर किसान और तहसीलदार साहब हमारे को किसानों को क्यों परेशान किया जा रहा है? तो आपके घर में लेडीज महिला हैं, क्या वो भी असुरक्षित है? असुरक्षित है। महिलाएं खेत पे आती है, उनको धमकियां दी जाती है, कभी ये गाली गलौज करते हैं, कभी डंडा तोड़ के डाल रहे हैं। ये देखो खेत में हमारे पशुओं के लिए चारा पहले ही नहीं हुआ, अब की बार बारिश नहीं होने की वजह से, और ये आपके सामने है, फसल को भी नष्ट कर दी गई है हमारी। ये लोग क्या चाह रहे हैं? ये लोग ये चाहते हैं कि ये कैसे भी जमीन हम कहाँ से दें। हमारी जमीन हमारे पास ही पहले ही कम है, हमारे पास ही इसमें 2 विश्वा कम है। हमने 2 बार 3 बार तहसीलदार साहब को, डिप्टी साहब को, कमिश्नर साहब को हर जगह एप्लीकेशन दी हुई है। क्या और सरकार की तानाशाही नहीं है? सर ये तानाशाही है, ये भू माफिया की तरह हमारे को आए दिन परेशान किया जा रहा है यहाँ। जो है मेंबर, उसका नाम बताएं। सर मेंबर ये है, ये पड़ोसी प्रमोद डाका जी की है, जो आए दिन हमारे को परेशान कर रहे हैं, हमारी फसल को नष्ट कर दी। अब आप ये बताओ, हमारे को न्याय चाहिए। कलेक्टर साहब का स्टे सब कुछ चलने के बाद में भी यहाँ हमारे को परेशान किया जा रहा है। कलेक्टर का भी आदेश नहीं? ये देखो कलेक्टर साहब का आदेश है, ये देखो, ये स्टे की कॉपियां चल रही है। कलेक्टर साहब ने हमारे को स्टे दिया हुआ है, 28/12 तक हमारे पास मौजूद स्टे है। कलेक्टर साहब को भी हमने एप्लीकेशन दे रखी है, तहसीलदार साहब को भी दे रखी है। तो क्या यहाँ पर चेकिंग करने आई है? क्या आपका यहाँ पर कार्य है? कचरा गड्ढे में हमारी मेरी ड्यूटी है, पटवारी जी के साथ सहयोग। अभी इलेक्शन में ड्यूटी नहीं है आपकी? नहीं, आचार संहिता में हो जाता है ये काम? ये तो आप अधिकारी से बात कीजिए। नहीं, आप आए, आपको आदेश मिला होगा। हम अधिकारी का आदेश के पालन। अच्छा, तो आचार संहिता में काम हो जाता है आपके हिसाब से? आपके हिसाब से? मेरे को आदेश नहीं, आपके हिसाब से जिस अधिकारी से आपके हिसाब नहीं, आपके हिसाब से हो जाता है? हो रहा है तभी मानी। हाँ, अच्छा, हो रहा है। आपका शुभ नाम बताएं। नितेश चौधरी, आप क्या है, पोस्ट क्या है? पटवारी है। अच्छा, ओके, ठीक है बॉस। नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। किसान को भी समय दिया जाए ना। नहीं, बिल्कुल दिया जाएगा। हमारे पास भी कोर्ट के आदेश है, उसके अनुसार अभी देख रहे हैं। देखो, कुछ गलत नहीं होगा, नियम से और कानून से होगा जो भी। इतनी जल्दी क्या हो गई? देखो, अभी देख रहे हैं, चीजें देख रहे हैं आप सब लोग। नहीं, ऐसी क्या दिक्कत हो गई? ये बताइए। देखो, पत्थरगढ़ी के आदेश है, माननीय कोर्ट के पत्थरगढ़ी के आदेश है, उनकी पालना में मौके की स्थिति देख के जो भी है नियमानुसार किया जाएगा। कोई पट्टा दे रखा है, ठीक है, आपके तो पट्टा दिया है ना जेडीए ने। कोई नहीं, वो भी चीज देखेंगे। आपकी कोई चीज है वो बताइए, हम सुनेंगे। आपकी चीज पहले सुनेंगे, कोई दिक्कत नहीं। खातेदारी की है जो सारी चीज एक बार देख रहे हैं ना मौका। आपके अंडर में आता है क्या सर ये केस? देखो, सारी चीज देख रहे हैं हम। अभी पट्टे का मामला आपके अंडर में आता है क्या? नहीं, जेडीए की टीम भी हमारे साथ में है, जेडीए के भी लोग आए हुए हैं, जेडीए के अधिकारी हैं अपने साथ में ही है, जेडीए के अधिकारी हैं, जेडीए के आए हुए हैं, जेडीए को भी है। सर ये गरीब किसान है, कोई दिक्कत नहीं, हम भी किसानों के ही बच्चे हैं, किसानों के नहीं। सर यहाँ पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में है या चुनाव आयोग की ड्यूटी है? दोनों जगह, ड्यूटी कहाँ पे? दोनों जगह पे चल रही है। यहाँ पे आदेश है आज आपको? हाँ, आदेश है, आदेश की पालना में आया आपके पास आदेश है। में जेडीए के काम आप कर रहे हैं, रेवेन्यू आदेश की कॉपी बता सकते हो? आदेश की कॉपी बता देंगे आपको सारी चीज देंगे। आदेश की कॉपी तो क्यों नहीं? यहाँ पे आपकी ड्यूटी लगी है। हाँ, सारी चीज देंगे। हाँ, वो भी दे देंगे आपको। कब दे दोगे? अभी दिखा रहे हैं स्टाफ में सारी चीजें। ठीक है, हाँ, चलो।